हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक राय आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हम अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरा चल रहा है बायोलॉजी, और बायोलॉजी में हम पढ़ रहे हैं नर्वस सिस्टम के बारे में, है ना। नर्वस सिस्टम में हम पिछले 2 क्लास में हम ये पढ़ लिए कि जो हमारा जो दिमाग है वो 3 भाग में डिवाइड किया हुआ है। एक आगे वाला ब्रेन, एक बीच वाला, एक पीछे वाला, है ना। जो पीछे वाला और बीच वाला के बारे में हम पढ़ चुके हैं, है ना। जो आगे वाला जो ब्रेन है हम वो आज पढ़ेंगे, जिसको हम बोलते हैं फोर ब्रेन। क्लियर? अगर आप नहीं देखे हैं तो पहले वो वाला ज़रूर आप देख लें। आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे फोर ब्रेन, यानी इसको हम बोलेंगे अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क, और इसको हम 3 भाग में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सा? एक था थैलेमस, दूसरा था हाइपोथैलेमस, और एक तीसरा है जिसको हम बोलते हैं सेरेब्रम। यही है थैलेमस, हाइपोथैलेमस और सेरेब्रम। हम सबसे पहले बात करेंगे, वो बात करेंगे थैलेमस पर। जैसा कि हम बात किए थे कि जो मध्य ब्रेन है, यानी जो हम बोल सकते हैं मिड ब्रेन, जो मिड ब्रेन है वो किसको कंट्रोल करता है? वो करता है सेंसरी ऑर्गन का, यानी हम बोलेंगे संवेदी अंग। और संवेदी अंग टोटल कितना होता है? 5 होता है। 5 में क्या क्या था? आँख, कान, है ना, नाक, जीभ और त्वचा। यही था, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। और ये दोनों जो कंट्रोल कर रहा था वो कर रहा था कौन सा? वो कर रहा था मिड ब्रेन, है ना। और ये जो 3 बच गया है सेंसरी ऑर्गन, नाक, जीभ, त्वचा, ये जो तीनों बच गया है जिसको हम बोलेंगे नाक, जीभ और त्वचा, इसको कंट्रोल करता है थैलेमस। क्लियर है? अगर आपको बताया कि अगर आपको स्मेल में, है ना, अगर कोई भी चीज़ आप सूंघते हैं, अच्छा चीज़ बुरा चीज़, है ना, जैसे गुलाब का जो फूल है आप सूंघते हैं, कैसा लगता है? तो वो जो कंट्रोल करता है वो कौन करता है? वो करता है थैलेमस। क्योंकि ये जो नाक का क्या काम है? नाक का काम है स्मेल, स्मेल को समझना, सुगंध। क्लियर है? जीभ का काम है टेस्ट, कोई भी चीज़ आपको स्वाद कैसा लगता है ना, खट्टा लगा, कड़वा लगा, कौन बताता है? वो जीभ बताता है। जैसा कि हम बात कर लिए हैं, कहाँ पे बात किए थे? हम बात किए थे डाइजेस्टिव सिस्टम में, है ना। माउथ के बाद हम टंग्स पर के बारे में बात किए थे, और उसमें से हम बात किए कि जो हमारा जो जीभ है इस टाइप से है। जो आगे वाला जो पार्ट है वो कौन सा? वो मीठा लगता है। जो इस साइड वाला है वो क्या है? नमकीन है। बीच वाला क्या है? वो खट्टा लगता है। और जो लास्ट वाला है वो कड़वा लगता है ना। इस टाइप से हम बात किए थे। अगर आपको नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर ये वाला जो पार्ट है आप ज़रूर देखें। डाइजेस्टिव सिस्टम, टेस्ट, मीठा लगेगा कि तीता लगेगा कि क्या लगेगा? त्वचा, त्वचा का मतलब है कि स्किन, और स्किन का यहाँ पे मतलब ये होता है कि आपको गर्म भी लग सकता है, ठंडा लग सकता है, आपको पेन भी हो सकता है। पेन का मतलब यहाँ पर है एक्सटर्नल पेन, बाह्य दर्द। हो सकता है कि आपको कोई चाटा मारा और उस वजह से जो स्किन पर है वो दर्द हो रहा है ना। आपको कहीं से चोट लगा, वो दर्द लग रहा है। आपको गर्मी लग रही है, बाहर से आप कुछ भी चीज़ टच कर लिए, कुछ चीज़ छू लिए, तो क्या होगा? आपको क्या होगा? गर्मी महसूस होगा या ठंडा महसूस होगा। तो वो जो सारा चीज़ वो कौन बताएगा? वो बताएगा कौन सा? थैलेमस। क्लियर है? अगर आपका पेट दर्द कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो एक इंटरनल पेन है ना, वो यहाँ पे काम नहीं करता है। ये हम बात कर रहे हैं एक्सटर्नल पेन का, बाह्य दर्द का। क्लियर है? तो ये है पूरा, वो है थैलेमस।
क्लियर है। अब हम पढ़ेंगे हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस का मतलब यहां पर होता है आंतरिक तापमान। आंतरिक तापमान, यहाँ स्किन का मतलब बाह्य तापमान है ना। आपको गर्मी लग रहा है, ठंडा लग रहा है ना, बाहर से जो टेम्परेचर की वजह से हो रहा है, जो चीज़ आप टच कर पा रहे हैं उस वजह से होता है, उसी को हम बोलते हैं बाह्य तापमान को कंट्रोल करता है। थैलेमस क्या है? आंतरिक तापमान को कंट्रोल करता है। क्लियर है। ऑब्वियसली बात है, लोकेशन इसका कहाँ होगा? माथा में भी होगा, फोर ब्रेन में ही है। आंतरिक तापमान, टेम्परेचर। अब आपको पता है कि आंतरिक तापमान को कंट्रोल करने का मतलब क्या है कि हमारा जो शरीर का जो तापमान है कितना होना चाहिए? 37 डिग्री, है ना। लेकिन अगर मान लेते हैं कि 37 डिग्री से हमारा शरीर का तापमान बढ़ जाता है, जैसे अगर गर्मी में टेम्परेचर हो जाता है 40, ठीक है, और हमारा शरीर का टेम्परेचर है कितना? 37। तो अब हीट का ट्रांसफ़र कैसे होगा, है ना, हाई टेम्परेचर से कौन सा टेम्परेचर? लो टेम्परेचर की तरफ। तो इधर से इधर जाएगा, यानी क्या है, ये जो इन्वायरमेंट है, ये जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर से कहाँ जाएगा? इस शरीर में जाएगा। अब शरीर को जो टेम्परेचर बना के रखना है वो बना के रखना है 37 डिग्री, क्लियर है। लेकिन बाहर टेम्परेचर है 40। तो इस शरीर अपने टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए क्या करता है कि कुछ गर्मी को रिलीज करता है। किस फॉर्म में? जो पसीना निकलता है, इसीलिए पसीना निकलता है ताकि क्या होगा कि हमारा शरीर का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहे, पसीना बहाकर, है ना। इसलिए गर्मी लगता है तो पसीना निकलता है, और पसीना निकलने से क्या होता है कि जो शरीर का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन होता है, ठीक है। इसका रिवर्स सोच लीजिए, ये तो आ गया गर्मी का दिन। अगर मान लेते हैं कि ठंडी का दिन आ जाए तो ये कैसे रखता है? ठंड में मान लेते हैं टेम्परेचर है 10 डिग्री, बाहर टेम्परेचर है 37 डिग्री, सॉरी अंदर टेम्परेचर है 37। अब हीट का ट्रांसफ़र इधर से इधर होगा। अब यहाँ से क्या होगा कि मान लेते हैं कि अगर मान लेते हैं कि ये टेम्परेचर जो है वो क्या हो कि निकल जाए, है ना। लगातार अगर हीट का जो ट्रांसफ़र होगा तो क्या होगा? टेम्परेचर कम भी हो सकता है। लेकिन शरीर अपना जो मेंटेन रखने के लिए, जो आंतरिक तापमान को मेंटेन रखने, ये क्या करता है कि अपना मेटाबॉलिज्म को बढ़ा लेता है। मेटाबॉलिज्म को बढ़ा लेता है ना। इससे क्या होगा कि आपका जो खाना है वो बहुत तेज़ी से पचने लगता है। इसलिए आप देखेंगे ठंडा में ज़्यादा खाना पचता है। क्यों? क्योंकि उसको गर्मी लाना है ना। तो जब तक शरीर में जो कुछ प्रतिक्रिया नहीं होगी, रेगुलर नहीं होगा, तब तक गर्मी लगेगा ही नहीं, शरीर का टेम्परेचर उतना बढ़ ही नहीं पाएगा, है ना। तो शरीर का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए ये मेटाबॉलिज्म को क्या होता है, वो तेज करता है। ये कौन करता है? ये करता है हाइपोथैलेमस, क्लियर है। तो इस वजह से शरीर का जो आंतरिक तापमान है उसको क्या करने का, टेम्परेचर को मेंटेन करने का जो काम करता है वो करता है हाइपोथैलेमस, क्लियर है। दूसरा पॉइंट इसमें कि अगर आपको लगे भूख लग रहा है, प्यास लग रहा है ना, तब भी इसको कौन कंट्रोल करता है? वो करता है हाइपोथैलेमस। जिससे इसमें एक चीज़ और आ सकता है कि भूख, प्यास, या इसको हम बोल सकते हैं इंटरनल पेन। इंटरनल पेन यानी आंतरिक दर्द। इंटरनल पेन का क्या मतलब है कि जैसा कि हम बताए आपको कि बाहर से कोई अगर आपको चाटा मारा है या किसी वजह से आपका जो शरीर है वो मान लीजिए गिर गए तो वो कट गया, तो वो जो दर्द हो रहा है वो हो रहा है कौन सा दर्द? ये हो रहा है एक्सटर्नल पेन। लेकिन अगर आपका पेट दर्द कर रहा है ना, सर दर्द कर रहा है, तो वो हुआ क्या सी? इंटरनल पेन। तो उसको भी कंट्रोल करने का कौन काम करता है? वो करता है हाइपोथैलेमस, क्लियर।
अब जो नेक्स्ट है और लास्ट भी है वो है सेरेब्रम, या इसी को बोलते हैं हम पर मस्तिष्क। और ये किसका पार्ट है? ये पार्ट है फोर ब्रेन का। आपको पहले ही बताए थे कि जो फोर ब्रेन होता है वो तीनों मस्तिष्क में सबसे बड़ा होता है। क्लियर है? चाहे वो कौन सा मस्तिष्क हो, फोर ब्रेन हो, मिड ब्रेन हो या हिंड ब्रेन हो, उस सब में जो सबसे बड़ा कौन होता है वो होता है फोर ब्रेन। फोर ब्रेन का तीन पार्ट है, थैलेमस, हाइपोथैलेमस और सेरेब्रम। इस तीनों में जो सबसे बड़ा होता है वो होता है सेरेब्रम। यानी ये टोटल का लगभग जो है 2/3 हिस्सा सिर्फ अकेले कौन होता है? सेरेब्रम होता है। बाकी 1/3 में वो दोनों होता है, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। क्लियर है? इसी को हम बोलते हैं इंटेलिजेंट माइंड। इंटेलिजेंट माइंड यानी जितना भी चीज़ें आप सोचते हैं, है ना, कुछ आइडिया आ रहा है, कुछ डिसीजन लेना है, किसी के बारे में सोच रहे हैं, तो वो सारा चीज़ें यही करता है, सेरेब्रम वाला पार्ट करता है। क्लियर है? या इसी को हम बोलते हैं मेमोरी। आपको किसी के बारे में याद आ रहा है, किसी व्यक्ति को आप रोड पर गए और देख रहे हैं और आपको लग रहा है इसको तो कहीं देखे हैं, इसका मतलब है कि वो जो इन्फॉर्मेशन है पहले से जो फिट है वो कहाँ है? वो सेरेब्रम वाले पार्ट में ही है। क्लियर? अगर हम इसमें थोड़ा सा बात कर लेते हैं, इसमें से इस टाइप से होता है कि मान लेते हैं कि ये है ना, इसको क्या होता है कि ये 2/3 हिस्सा में होता है, ये सेरेब्रम वाले पार्ट है ना, सेरेब्रल कॉर्टेक्स है ना, इसको 4 हिस्सा होता है। हम इस पर डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन सर आपको थोड़ा सा आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। इसको बोलते हैं फ्रंटल लोब, फ्रंटल, और इसको हम बोलते हैं पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब, और एक को बोलते हैं ओसिपिटल। इस टाइप से ये अलग अलग काम करता है। बेसिकली कौन सा काम है? वो अल्टीमेट क्या है? डिसीजन मेकिंग है, नया चीज़ सोचना है, किसी के बारे में सोचना है ना, तो वो सारा चीज़ें जो होता है वो ये होता है सेरेब्रम वाले पार्ट में, यानी सेरेब्रल कॉर्टेक्स वाले पार्ट में। ये जो पार्ट बच गया है इसी को हम बोलते हैं हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस यानी इसको बोलते हैं हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क का क्या मतलब होता है ना, मेमोरी में आप गाना भरा के रखते हैं या मूवी रखते हैं, है ना, जब ज़रूरत पड़ता है तो आप देख लेते हैं। वही चीज़ है कि आपको जो भी चीज़ याद होता है ना, वो सब कहाँ सेव होता है? वो होता है हिप्पोकैम्पस में। आप सुने होंगे मूवी में दिखता है कि इसका जो है कुछ याद ही नहीं आ रहा है, तो याद नहीं आ रहा है तो इसका मतलब कौन सा चीज़ पर डैमेज हुआ है? हिप्पोकैम्पस पे डैमेज कर दिया है, किसी को पहचान ही नहीं रहा है ना, क्योंकि आपका जो मेमोरी है वो क्या है? वो यही है हिप्पोकैम्पस, हार्ड डिस्क। यहीं पे क्या होता है? स्टोर होता है, कौन सा? याददाश्त। क्लियर है? ये चीज़ है ना। तो ये है पूरा सेरेब्रम वाले पार्ट, है ना, यानी इसको बोलेंगे कि सबसे बड़ा भाग यही है फोर ब्रेन में, है ना। तो इसके बारे में आपको इतना ही बात पता होना चाहिए, इससे ज़्यादा पता होने की ज़रूरत नहीं है, इतना से काम चल जाता है। क्लियर है? तो ये हो गया ब्रेन वाला पार्ट। हम पहले ही पढ़े कि हमारा जो दिमाग है या जो नर्वस सिस्टम है वो 3 भाग में डिवाइड है। एक को हम बोलते थे CNS, एक को बोलते थे ANS और एक को हम बोलते थे PNS। कौन सा? ये है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये क्या है? ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, और ये क्या है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, है ना। और जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हम 2 भाग किए थे उसको हम बोलते थे एक ब्रेन वाला पार्ट और दूसरा है स्पाइनल कॉर्ड, मेरी रज्जु, है ना, ये है। तो हम पूरी तरह से जो है ये जो ब्रेन वाला पार्ट है उसको हम कर लिए। ब्रेन में हम 3 चीज़ों के बारे में पढ़े कि हमारा ब्रेन 3 भाग में डिवाइड है। कौन सा? एक को हम बोलते थे फोर ब्रेन, एक को बोलते हैं मिड ब्रेन और तीसरे को हम बोल रहे थे हिंड ब्रेन,
है ना। इसमें सबसे बड़ा भाग ये है और इसमें जो सबसे छोटा है वो मिड ब्रेन है ना। और जो सेरेब्रम वाला पार्ट है, ये फोर ब्रेन का पार्ट है, उसमें सबसे बड़ा यही है। क्लियर है। तो ये पूरा ब्रेन का पार्ट हुआ। अब जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इसी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन सा, स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। क्लियर। अब हम पढ़ेंगे स्पाइनल कॉर्ड। मेरुरज्जु। ठीक है। आपको पहले ही बताए थे कि जो मेरुरज्जु है वो कहाँ से जुड़ा होता है। जैसा कि हम फिगर में बात किए थे कि इस टाइप से आपको एक फिगर बनाए थे और यहीं से क्या हुआ है कि ये निकला हुआ था। क्लियर है। इस टाइप से, है ना। तो ये जो निकला हुआ था, है ना, इसको बोलते थे मेडुला ऑब्लंगाटा, यानी हम बोल सकते हैं कि पीछे वाला दिमाग से, जिसको हम बोलते थे पश्च मस्तिष्क। ये है, इससे जुड़ा होता है कौन सा, ये है स्पाइनल कॉर्ड। और स्पाइनल कॉर्ड में हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ से ही एक होता है तंत्रिका तंत्र, इस टाइप से होता है, ये तंत्रिकाएं होती है। और इस तंत्रिकाएं के ये जो दोनों साइड होता है इस टाइप से, है ना, क्या होता है, ये होता है रीढ़ की हड्डी। ठीक है। यानी रीढ़ की हड्डी किसको सुरक्षित करने का काम करता है, तंत्रिका तंत्र को। तंत्रिका तंत्र का मतलब किसको, स्पाइनल कॉर्ड को, है ना। क्लियर है। और इसी में जो बीच वाला पार्ट में होता है, इसी में होता है लिक्विड भरा हुआ अंदर, है ना। ऐसे आप समझिए कि ये यही है तंत्रिका है, ये बीच में है और इसके बीच में क्या लगा होता है, ये हड्डी होता है सुरक्षित करने के लिए। कौन सा हड्डी, और इसी हड्डी को हम बोलते हैं रीढ़ की हड्डी, है ना। और इसी के जो बीच में होता है, ये दोनों साइड होता है, ये लिक्विड वाला पार्ट होता है ताकि सुरक्षित रहे, ये दोनों साइड तंत्रिका तंत्र। और ये ऊपर ही किससे जुड़ा होता है, दिमाग से जुड़ा होता है। कौन सा दिमाग, इसको बोलते हैं पीछे वाला दिमाग, जिसको हम बोलते हैं पश्च मस्तिष्क। यही तो है ना। पीछे वाला दिमाग को हम तीन भाग में बांटते थे, कौन सा, मेडुला ऑब्लंगाटा, पोन्स मेरुलाई और सेरेबेलम, है ना। तो ये जो जुड़ा होता है ये होता है मेडुला ऑब्लंगाटा से। क्लियर है, ये चीज़ है। और इसी को हम बोलते हैं, एक को बोलते हैं वर्टिब्रल कॉलम। इसी पार्ट को क्या बोलते हैं, वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम में कौन कौन सा आएगा, वर्टिब्रल कॉलम में आता है रीढ़ की हड्डी यानी बैकबोन, और प्लस कौन सा, स्पाइनल कॉर्ड, ये दोनों आता है ना। ये है वर्टिब्रल कॉलम। इतना बात आपको समझ में आ गया, है ना। अब होता क्या है कि हमारा शरीर में क्या है कि ये है मेन हड्डी, रीढ़ की हड्डी है जो पीछे वाला है। मान लेते हैं कि ये है रीढ़ की हड्डी, ये पीछे से है। क्लियर। और यहीं से क्या होता है, तंत्रिका तंत्र सब जगह गया हुआ होता है। ठीक है, हमारा हाथ में, पैर में, शरीर में, पूरा बॉडी में। उससे क्या होता है कि ये जो इन्फॉर्मेशन है, जैसे कोई भी आपको गर्मी लगा, है ना, आप कुछ गर्म चीज़ें छू लिए तो वो छू लिए तो क्या होगा कि वो आपका जो तंत्रिका तंत्र जो हाथ में है, यहाँ पर है टिप पे, वो टिप कहाँ पे ले गया, वो आ गया रीढ़ की हड्डी वाले पार्ट में, कहाँ पे, स्पाइनल कॉर्ड के पास। और ये स्पाइनल कॉर्ड कहाँ देगा, ये दिमाग को पहुँचा देगा। और दिमाग इन्फॉर्मेशन देगा कि नहीं वहाँ से हाथ हटा लो। फिर ये क्या करेगा, फिर यहाँ से वो तंत्रिका आएगा और उस तार वो वहाँ पे फिर यहाँ तक पहुँचाएगा, फिर आप हाथ हटाते हैं। वो क्योंकि बहुत तेज़ी से होता है इसलिए आपको समझ में नहीं आता है। क्लियर है। यानी कि जो दिमाग और तंत्रिका तंत्र के बीच में कौन कार्य करता है, वो करता है स्पाइनल कॉर्ड। क्लियर है। यानी हम यहाँ पर बात करेंगे कि ये इसका क्या काम है कि जो हमारा जो दिमाग है
और हमारा जो तंत्रिका है, तंत्रिका का मतलब है कि हाथ का, पैर का, जहाँ से ज़रूरत पड़ेगा, है ना, उसके बीच का काम करता है, वो करता है स्पाइनल कॉर्ड। इंफॉर्मेशन को कौन किया, इंफॉर्मेशन को एक्सेप्ट किया कौन, मान लीजिए हाथ, कि आपको गर्मी लगा, तो अब आप क्या करेंगे, इस गर्मी को कहाँ पहुँचा, स्पाइनल कॉर्ड के पास पहुँचेगा, और स्पाइनल कॉर्ड कहाँ भेज देगा, दिमाग के पास। दिमाग फिर इसी इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई करके कि आप वहाँ से हाथ हटा लो, फिर यही बात किसको बोलेगा, स्पाइनल कॉर्ड, और स्पाइनल कॉर्ड फिर किसको भेज देगा, तंत्रिका तंत्र को। कौन सा तंत्रिका तंत्र, हाथ वाले तंत्रिका तंत्र को। फिर आप हाथ हटा लेते हैं, क्योंकि आपको टाइम लगता भी नहीं है ना, क्योंकि वो इतना फास्ट होता है। तो स्पाइनल कॉर्ड का तो एक काम ये है कि ये दिमाग और तंत्रिका तंत्र में सेतु का काम करता है, ये बात आपको पता चल गया। लेकिन ये जो तंत्रिका तंत्र है, वही चीज़ हम बताएं, ये रिफ्लैक्स एक्शन का काम करता है। रिफ्लैक्स एक्शन यानी प्रतिवर्ती क्रिया। अब यहाँ पर समझना है, अब इसका क्या मतलब है भाई। प्रतिवर्ती क्रिया का मतलब है कि इसमें आपको दिमाग नहीं लगाना है। जैसे आप हड़बड़ा गए और बिजली का तार छू लिए, नहीं होता है, किसी चीज़ से बच रहे हैं या किसी में आके टकरा गए, नहीं होता है, गर्म चीज़ को टच कर लिए, यानी एकाएक होने वाला क्रिया जो आप सोच ही नहीं पाते हैं, इंस्टेंट हो जाता है ना, तो वो कौन करता है, वो करता है स्पाइनल कॉर्ड, और उसी को हम बोलते हैं प्रतिवर्ती क्रिया। एकाएक होने वाले क्रिया, इंस्टेंट होने वाला क्रिया, होने वाला कार्य, है ना। ये जो रिफ्लैक्स एक्शन है, जो एकाएक होने वाला जो क्रिया है, इसमें क्या होता है कि दिमाग की कोई भूमिका नहीं होती है, और जब दिमाग नहीं होगा तो आप सोच ही नहीं पाएंगे, थॉट ही नहीं आएगा, है ना, ये एकाएक होता है। और जब आप नहीं सोचते हैं तो फिर गड़बड़ हो जाता है ना। तो उसमें जो मेन रोल कौन अदा करता है, वो करता है स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। हालांकि इसको बोलते हैं सेकेंड ब्रेन। इसको कौन सा ब्रेन बोलते हैं, सेकेंड ब्रेन, ठीक है, ये चीज़ें हैं। तो एकाएक होने वाले कारण रिफ्लैक्स एक्शन के द्वारा जो क्रिया होती है, उसको कौन कंट्रोल करता है, उसमें कंट्रोल करता है स्पाइनल कॉर्ड, या उसी को बोलते हैं प्रतिवर्ती क्रिया। क्लियर है, ये चीज़ें या तो आ सकता है प्रतिवर्ती क्रिया, या आ सकता है रिफ्लैक्स, या क्या होता है इंस्टेंट होने वाला कार्य। तो यही है स्पाइनल कॉर्ड। ये तो हम पढ़ लिए CNS यानी CNS। CNS का मतलब है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसमें हम ब्रेन के बारे में भी पढ़ लिए और स्पाइनल कॉर्ड के बारे में भी पढ़ लिए, मेरी रज्जु के बारे में। अब जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे PNS के बारे में, यानी पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, पेरीफेरल का मतलब है परिधीय, चारों तरफ से क्या हुआ, घिरा हुआ है ना। और इसमें यही चीज़ आता है कि जैसे अगर ब्रेन है और ये है स्पाइनल कॉर्ड, है ना। ये जो ब्रेन है, यानी क्योंकि ब्रेन में जो नर्वस होता है, यानी नर्व होता है, उसको हम बोलते हैं क्रेनियम नर्व। क्रेनियन नर्व, है ना, यानी खोपड़ी की तंत्रिका के द्वारा क्या होता है, ब्रेन क्या होता है, वो क्या होता है, ढीला हुआ होता है ना। तो ये चीज़ है। और इसमें कितना पेयर होता है, 12 पेयर होता है। कौन सा पेयर, 12 पेयर, किसका, क्रेनियम नर्व का, है ना। एक नर्व है, एक तंत्रिका है, और तंत्रिका का क्या काम है कि इन्फॉर्मेशन को क्या करना है, कलेक्ट करना या इन्फॉर्मेशन को पहुंचाना। बेसिकली तार आप समझ सकते हैं, है ना, ये चीज़ है।
और स्पाइनल कॉर्ड में क्या होता है कि स्पाइनल कॉर्ड में जो तंत्रिका होता है इसको बोलते हैं स्पाइनल नर्व, है ना। और इसमें कितने पेयर होते हैं, इसमें होते हैं 31 पेयर। क्लियर है, ये चीज़ है। तो आपको इतना ही बात पता होना चाहिए, 31 पेयर होते हैं। दिमाग में कितना पेयर नर्व होते हैं, 12 पेयर। और जो स्पाइनल कॉर्ड है उसमें कितना होता है, 31 पेयर, है ना। अगर नंबर पूछेगा तो ये 24 और ये 62। क्लियर है, बस इतना ही। अब जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे EANS, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमस का मतलब क्या है, स्वायत्त यानी स्वतंत्र, यानी नर्वस सिस्टम के अलावा यानी दिमाग से बाहर जो चीज़ें काम करता है, जो चीज़ें आप सोच पाते हैं। जैसे हमारा दिमाग 3 स्थिति में काम करता है। एक को हम बोलते हैं कॉन्शियस, और एक होता है अनकॉन्शियस। कॉन्शियस, एक होता है सब कॉन्शियस, और एक होता है अनकॉन्शियस। एक होता है चेतन, एक होता है अवचेतन, और तीसरा होता है अचेतन। चेतन का मतलब है कि जो आप सोच रहे हैं, जो सोचेंगे वो चीज़ें आ जाएगा। लेकिन अवचेतन में क्या होता है कि आपके दिमाग पर अगर आप जोर देते हैं तो वो आ जाता है, या दिन भर आपके दिमाग में कुछ चीज़ें चल रहा है ना, वो क्या होता है, जो सब कॉन्शियस माइंड में क्या है वो फिट होता है। इसलिए क्या होता है कि आप रात में देखेंगे उसी से रिलेटेड सपना वगैरह देखते रहते हैं, है ना। ड्रीम आता है, अच्छा हो बुरा हो वो अलग हिस्सा है ना। तो ये जो काम करता है क्या चीज़, ऑटोनोमस, इसी के लिए बोलते हैं कि ऑटोनोमस है, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। ये क्या करता है, इसमें हमारा जो दिमाग है वो कहाँ काम करता है, वो करता है अब कॉन्शियस माइंड में, यानी सब कॉन्शियस माइंड में, अब चेतन अवस्था में। इसमें क्या होता है कि ये हमारे क्या होता है, कंट्रोल में क्या होता है, नहीं होता है ना। आप कुछ भी सपना देख सकते हैं, ड्रीम देख सकते हैं, ये आपके कंट्रोल में है नहीं है ना। यानी अब चेतन अवस्था में शारीरिक क्रिया को कंट्रोल करने का काम यही करता है। कौन करता है, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। क्लियर है। और अब चेतन का मतलब क्या होता है कि आपको क्या होता है कि बहुत ज़्यादा दिमाग पर जोर लगाएंगे तो आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, ये खतरा है। क्लियर है। और अचेतन में तो आता ही नहीं है ना, नहीं आता है। आप कोशिश भी करेंगे तो नहीं आएगा। होता है नहीं, आप बोलते हैं कि अरे नया आइडिया आया, बोलता है नया आइडिया कुछ नहीं होता है, वो है अनकॉन्शियस माइंड में, वो पहले से था। वो चीज़ें क्या होता है कि निकल जाता है गलती से, या कोई भी कारण है, या वैसा इन्वायरमेंट बन गया तो निकला, है ना। इसलिए आप बोलते हैं कि नया आइडिया आया। तो इसलिए फिलोसफी में बोलता है कि नया आइडिया कुछ होता ही नहीं, वही चीज़ क्या था आपके दिमाग में पहले से था, लेकिन क्या हुआ, अनकॉन्शियस माइंड में था। क्लियर है, या सब कॉन्शियस माइंड में था, क्योंकि ये तो करंट में काम कर ही रहा है। क्लियर है। तो इसी को हम बोलते हैं क्या चीज़, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। क्लियर है, माइंड में काम करता है। अब इसी में जब स्वतंत्र कार्य करता है तो ये 2 टाइप से कार्य करता है, यानी हम बात करेंगे इसको ANS वाले पार्ट में, है ना। और ये दिमाग कब काम करता है, ये करता है सब कॉन्शियस माइंड में, है ना। एक को बोलते हैं सिंपैथेटिक, यानी इसको हम बोलते हैं अनुकंपी, ठीक है। और एक को हम बोलते हैं पैरासिम्पैथेटिक, यानी इसको हम बोलते हैं
नुकम्पी। ठीक है, यानी कि जब आपका दिमाग क्या होता है कि आपके दिमाग पर कंट्रोल नहीं होता है, जैसा कि हम बात किए, क्योंकि आप जानबूझ के नहीं करते हैं, क्योंकि वो आपका दिमाग कॉन्शियस माइंड में नहीं होता है, सब कॉन्शियस माइंड के द्वारा होता है। तो कभी कभी हो सकता है कि आप डर जाएं, जैसे सपना में नहीं होता है, कभी आपको अच्छा लगेगा, कभी आपको बुरा लगेगा, आप कभी डर रहे हैं, है ना, आपका हार्ट बीट बढ़ने लगता है। तो ऐसा होता है तो इसका मतलब है कि आपका दिमाग सिंपैथेटिक फेज में चला गया है, शरीर उत्तेजित होता है, बीपी बढ़ जाएगा, हो सकता है आप डर रहे हैं, है ना, ये सब चीज़ें, हृदय की गति बढ़ जाएगा, ये सब चीज़ें हैं। और जस्ट इसका उल्टा है कि आप शांत होते हैं, शरीर शांत हो जाता है ना, बीपी आपका नॉर्मल चलने लगता है ना, आप डरते नहीं, आपको मज़ा आ रहा है। तो वो सब जो जितना भी चीज़ें हैं वो उसको हम बोलते हैं पारासिम्पैथेटिक, है ना। सिंपैथेटिक आपको उत्तेजित करता है ना, और ये क्या है, पारासिम्पैथेटिक आपका शरीर को कंट्रोल करता है या रेगुलर करता है या नॉर्मल करता है। क्लियर है? तो ये है पूरा, वो है क्या चीज़, ये है ANS। अब जो लास्ट में बच गया है वो बचा है न्यूरॉन। न्यूरॉन के बारे में आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन पता है, लेकिन न्यूरॉन का जो स्ट्रक्चर है, क्योंकि काम कौन करता है, वो करता है न्यूरॉन। ब्रेन में का जो सेल होता है या यूनिट है वो क्या है, न्यूरॉन है। न्यूरॉन ही कार्य करता है, और न्यूरॉन कैसे कार्य करता है आपको समझना ज़रूरी भी है, और यहाँ से सवाल भी पूछता है ना। तो कल हम पढ़ेंगे न्यूरॉन की संरचना, कैसे वो काम करता है। क्लियर? तो आज भर इतना ही है। थैंक यू।